श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, नारद पुराण का नाम सुनते ही हमारे मन में धारणा बनती है उस दिव्य देवर्षि नारद की, जो हमेशा नारायण 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 का जाप करते हुए तीनों लोक 14 भुवन में विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि हमें ऐसा मार्ग दिखाते हैं जहाँ हर कर्म, हर विचार और हर भावना से परमात्मा को महसूस करने की प्रेरणा मिलती है। यह पुराण भक्ति की ऊंचाई के साथ कर्म, धर्म, नीति और व्यवहारिक जीवन की छोटी छोटी बातों का भी बहुत गहराई से समझाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण ही मोक्ष का सबसे सटीक और प्रभावशाली मार्ग है। इस पुराण में भक्ति केवल गूढ़ सिद्धांत नहीं, बल्कि इसे संगीत और नृत्य के माध्यम से भी भक्त भगवान को रिझा सकते हैं। इस पुराण में वास्तुशास्त्र, ग्रहों का प्रभाव, जीवन के संस्कार, दान की महिमा और तीर्थ यात्राओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। नारायण 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 का उच्चारण करते हुए नारद पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। चैनल का उद्देश्य हर सनातनी के कानों में धार्मिक कथाओं को सुनाकर उसके हृदय में हिंदुत्व का जोश जगाना है। दोस्तों, नारद पुराण धर्म के संदेश के साथ ही जीवन जीने की कला को भी सिखाता है। इसमें बतलाया गया है कि मन में श्रद्धा है, कर्म में शुद्धता है, विचारों में ईश्वर है, तो जीवन जीने के साथ ही आत्मा की दिव्यता को पहचानने का माध्यम बन जाता है। इस पुराण में भक्ति, ज्ञान, संगीत, वास्तुकला, ज्योतिष और जीवन का उद्देश्य समाया हुआ है। अध्याय 1। नारद पुराण का पहला अध्याय नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच संवाद से शुरू होता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कलयुग में मनुष्य किस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस पुराण में नारद की जिज्ञासा के साथ ही समस्त मानवता की चिंता छिपी हुई है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि युगों के परिवर्तन के साथ धर्म के साधन भी बदलते हैं। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजन और कलयुग में केवल नाम स्मरण ही मुक्ति का मार्ग हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि कलयुग में केवल भक्ति ही सरल, सहज और प्रभावशाली उपाय है, जो समस्त पापों का नाश कर देती है और जीव को ईश्वर के समीप पहुंचा देती है। देवर्षि नारद सूचना प्रसारण मंत्री के साथ एक तपस्वी, ज्ञानी और शुद्ध हृदय साधक हैं। देवर्षि नारद चाहते हैं कि कलयुग में आम जन का कैसे कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि नाम जप के साथ सत्कर्म, सदाचार और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने से आत्मा पवित्र होती है। अध्याय 2। इस अध्याय में भक्ति का सही तरीका जो भगवान के पास पहुंचा सकता है, जो हर साधक की सोच है और नारद मुनि का यही प्रश्न है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो मनुष्य निष्काम भाव से ईश्वर के नाम का जप करता है, वही सच्चा भक्त है। भक्ति के अनेकों तरीके हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, बंधन, दास्य, सांख्य, आत्मनिवेदन। परंतु इसमें से कलयुग में स्मरण और कीर्तन को ही महत्वपूर्ण माना गया है। भक्ति राजा हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, अगर वह सच्चे हृदय से भगवान के नाम का स्मरण करता है तो वह भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। भक्तों, जिस प्रकार
प्रकाश की किरण अंधकार को भगा देती है, उसी प्रकार भगवान के नाम का स्मरण अज्ञान और पाप को भगा देता है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करके प्रेम से जीवन जीता है वही धर्म के पथ पर चलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मंत्रों का जाप, ग्रंथों का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक मन में श्रद्धा और समर्पण की भावना न हो। ज्ञान और भक्ति के मिलने से वास्तविक प्रगति का कारण होता है। अध्याय 3। इस अध्याय में देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है लेकिन पश्चाताप करता है तो क्या वह मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी पाप न किया हो। मनुष्य जीवन ऐसा होता है कि इसमें न चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, परंतु जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने अपराध को पहचान कर प्रायश्चित करता है और ईश्वर की शरण में जाता है उसके सारे पाप भगवान माफ़ कर देते हैं। यह अध्याय भक्ति के साथ भगवान की करुणा पर भी प्रकाश डालता है। मनुष्य कितनी भी गलती किया हो, अगर वह निरंतर शुद्ध भाव से नाम स्मरण करता है तो अंततः वह भी शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तर्कों के द्वारा अपने पाप को ढकने का प्रयास करता है वह आध्यात्मिक रूप से और नीचे गिरता जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है कि वह गलत था वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय बनता है। यह अध्याय पाप और प्रायश्चित की चर्चा के साथ मानवता को एक नई गति देता है। धर्म का मार्ग प्रेम, क्षमा और सुधार का मार्ग है। तब भक्ति आत्मशुद्धि की प्रक्रिया बन जाती है। नारद पुराण धार्मिक ज्ञान के साथ जीवन को हर दिशा से देखने की दृष्टि प्रदान करता है। अध्याय 4। यह अध्याय भक्ति के साथ व्यवहारिक जीवन को भी उतना ही महत्व देता है और बताता है कि केवल नाम स्मरण और पूजा पाठ ही मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि सही आचरण और कर्तव्य का पालन उतना ही अनिवार्य है। श्रोताओं, मनुष्य जीवन के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सामाजिक नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग हैं। गृहस्थ आश्रम का अधिक महत्व है क्योंकि इसी आश्रम में मनुष्य समाज, परिवार और धर्म तीनों का पालन करता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बताते हैं कि दिन की शुरुआत स्नान, जप, ध्यान और सत्कर्म से होनी चाहिए। भोजन से पहले अन्न को ईश्वर को समर्पित करना, दान देना, ब्राह्मणों की सेवा करना और सत्य बोलना ऐसे कार्य आत्मा को शुद्ध करते हैं तथा वाणी की मर्यादा, निंदा से बचना और क्रोध पर नियंत्रण सब भक्ति के नियम हैं। यह भी बताते हैं कि जीवन में मोक्ष प्राप्ति के साथ ही समाज में सद्भावना, सेवा और दया करना भी है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को स्वार्थ, लोभ और मोह में ही लगाता है तो वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। नारद पुराण में बताया गया है कि धर्म का पालन केवल उत्सव या विशेष अवसरों तक सीमित नहीं होना चाहिए। धर्म जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। मनुष्य को हर कार्य में ईश्वर को याद करना चाहिए। अध्याय 5। इस अध्याय में ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से बताते हैं कि केवल तीर्थ, नदी, पहाड़ धर्म क्षेत्र और धर्म स्थान की जगह नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान भी है जहाँ आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करती है। यहाँ बताया गया है कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य केवल पुण्य पाना ही नहीं बल्कि अंतर्मन की शुद्धि करना भी है। इस अध्याय में कई प्रमुख तीर्थों का वर्णन किया गया है, जैसे गंगा का उद्गम काशी, प्रयागराज, गया, द्वारिका, बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम, गंगा सागर, कैलाश धाम, वृंदावन आदि। श्रोताओं, इन तीर्थस्थलों पर मात्र स्नान से नहीं बल्कि श्रद्धा से वहाँ के नियम को अपनाकर देवस्थलों का दर्शन करना, भक्ति और विनम्रता से वहाँ रहकर व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। तीर्थ के नियम, संयम, व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मा तेजस्वी बन जाती है। तीर्थ का लाभ भक्ति भाव से मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति तीर्थ स्थलों का उपेक्षा करके पर्यटक के भाव से जाता है तो उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता बल्कि नुकसान होता है।
तीर्थों में मन, कर्म और वचन तीनों पवित्र होने चाहिए। जब कोई व्यक्ति तीर्थों में जाकर अपने पापों को स्वीकार करके और आगे से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेता है, तभी वह तीर्थ यात्रा सफल होती है। अध्याय 6। इस अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल भोग और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं हुआ है, बल्कि यह एक दुर्लभ अवसर है आत्मा को फिर परमात्मा से जोड़ने का। मनुष्य शरीर लाखों योनियों के बाद प्राप्त होता है। अगर कोई इस जीवन को सांसारिक माया मोह में बर्बाद कर देता है तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भक्तों, संसार के सारे सुख क्षणिक हैं। जो आज प्रिय है वही कल द्रोह का कारण बन सकता है, लेकिन भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म वो अमूल्य निधियाँ हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाते हैं। इस अध्याय में नारद मुनि फिर एक प्रश्न ब्रह्मा जी से करते हैं कि मनुष्य के पास समय कम हो, जब वो मृत्यु के निकट हो, तब क्या वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है? ब्रह्मा जी बताते हैं कि अंतिम क्षणों में भी सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम ले, अपने पापों पर पश्चाताप करे और समर्पण की भावना से ओतप्रोत हो जाए, तब उसे भी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। भगवान समय नहीं भाव देखते हैं। यह अध्याय हमें क्षमा, संघर्ष और विश्वास का वास्तविक अर्थ बताता है। यह भी बताया गया है कि जीवन में बार बार गिरना, भूल करना ये स्वाभाविक है, लेकिन जो हर बार उठता है, हर बार प्रयास करता है, हर बार ईश्वर को पुकारता है, क्षमा याचना करता है, वही भगवान का सच्चा साधक है। इस अध्याय का समापन ज्ञान पर नहीं, प्रेरणा पर होता है। यह बताया गया है कि अगर आज भी हम मन की दौड़ में थोड़ा रुककर भीतर झांक लें तो वह ईश्वर मिल सकता है जिसके लिए हम दर दर भटकते हैं। बस सच्चे मन से ईश्वर को याद करना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, नारद पुराण की संपूर्ण कथा, जिसमें भक्ति, ज्ञान, संगीत, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष तथा जीवन का उद्देश्य है, इस पुराण में एक साथ सम्माहित है। इस कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।